अधूरे। महारानी उंगीजान तो यही कहती हैं कि राजकुमारी इस जंगल में खो गई, पर सब जानते हैं कि राजकुमारी तेजीमोला अभी भी आसाम के जंगल में रहती हैं, एक फूल बनके। उसी फूल का गाना गा रहा था मैं। ये फूल तो देखना ही पड़ेगा, कहाँ है ये फूल? किसी को नहीं पता। कहते हैं कि अगर उस फूल को ढूंढ लिया तो राजकुमारी भी मिल जाएगी। क्या हुआ? क्यों रो रहे हो? मुझे भी अपने साथ ले चलो, मैं इस फूल की और निगरानी नहीं कर सकता। निगरानी? इसका मतलब ये हुआ कि तेजीमोला की कहानी सच्ची है। घबराओ मत, ये बताओ कि तुम इस फूल की निगरानी क्यों कर रहे हो और राजकुमारी तेजीमोला कहाँ है? राजकुमारी तेजीमोला? राजा कभी दूसरी शादी नहीं करना चाहते थे, पर तेजीमोला की खुशी के लिए उन्होंने दोबारा शादी की। उंगीजान को तेजीमोला की खूबसूरती से बहुत जलन हो रही थी और वो उनकी जगह लेना चाहती थी। एक दिन उंगीजान राजकुमारी को जंगल में ले आई। फिर अपनी जादुई छड़ी से राजकुमारी को इस फूल में कैद कर लिया और राजा को झूठ बताया कि राजकुमारी जंगल में खो गई। मुझे भी यहाँ कैद कर रखा है। फिक्र मत करो ताजी, हम तुम्हें जरूर इससे बचाएंगे, लेकिन उससे पहले हमें राजकुमारी को रिहा करना होगा। तुम हमारी मदद करोगे ना? जरूर जरूर जरूर। यही वो गुफा है जो महल और जंगल को जोड़ती है। देखो मेरी खूबसूरती को, पूरी दुनिया में मुझसे ज्यादा सुंदर कोई ना होगा। और धीरे धीरे इसी खूबसूरती के जाल में मैं महाराज को फंसाकर पूरा राज्य अपने हाथों में ले लूंगी। तेजीमोला, तुम वापस यहाँ कैसे आ गई? ऐसा नहीं हो सकता। मेरी छड़ी कहाँ है? कहाँ गई? ये फूल तो सही सलामत है। इसका मतलब कि तेजीमोला इसमें अभी भी कैद है। तो फिर वो कौन थी जिसे मैंने देखा था? मैं ही हूँ वो लड़की, बुरी मौसी जी। तुम्हारा खेल खत्म हो गया है उंगीजान। अब हमें अपनी वो छड़ी दे दो ताकि हम राजकुमारी को आजाद कर सके। छोटे बच्चे, तुम लड़ने आए हो मुझसे, यानी उंगीजान से। खा लो लड्डू और कर लो मुंह मीठा, क्योंकि बाद में तुम्हें बहुत कड़वा खाना पड़ेगा। तुम्हारी बात सुनकर लग रहा है कि तुम पहले ही कड़वा खाकर आई हो। मुझसे मजाक? ये लो। बहुत कैद किया है ना तुमने लोगों को, अब खुद मजा चखो।
करूं? उसकी कोई जरूरत नहीं, ये तो हमारा फर्ज था। हम आसाम के मेहमान हैं और हमारे रहते यहाँ की राजकुमारी को कोई तकलीफ हो ये हमें मंजूर नहीं। अब अगर अपने आप को हमारा मेहमान मानते हो तो हमारे महल चलिए और हमें शुक्रिया कहने का मौका दीजिए। क्यों नहीं, क्यों नहीं। आप जिस दावत पर हमें बुलाएंगी हम आ जाएंगे। उस्ताद कहाँ चले गए? कह रहे थे आऊंगा। अरे ढोलू बोलू, तुम दोनों अभी तक तैयार क्यों नहीं हुए? हाँ उस्ताद, क्या आप हो? जरा बताओ तो कैसा लग रहा हूँ मैं? खूबसूरत उस्ताद। देखा, मैंने तो पहले ही कहा था। हाँ, कहाँ है साहब? अरे वो आंटी नहीं, सजाने के लिए जादूगरनी का पुतला है। और वो भी बुरे जादूगर का पुतला है, कोई अंकल नहीं। अरे जरा इसे तो देखो, अब मैं भी इसकी तरह भूत बनकर दिखाता हूँ। अच्छा, मेरी हंसी उड़ाता है तो ये ले फिर। मैं तो अपनी चॉकलेट लेना भूल ही गया था। चल चल, कौन जादूगर? बहुत देखे हैं तेरे जैसे, गोलाकार को कोई मात नहीं दे सकता। क्या? ले, अब मेरा जादू देख। कौन कौन त्रिकोण। दुनिया में नहीं होगा कोई भी गोला, ये त्रिकोण जादूगर बोला। गोल जादूगरनी का मुंह अब नहीं खोला, ये त्रिकोण जादूगर बोला। ये त्रिकोण जादूगर बोला। अरे क्या हुआ चुटकी? ये देखो, त्रिकोण लड्डू। क्या? हमारा लड्डू अब हमारा लड्डू जैसा नहीं लग रहा। कौन कौन त्रिकोण, ये मैं क्या देख रहा हूँ? ओह, अब समझा। इसका मतलब जादूगरनी मेरे खिलाफ साजिश रचने लगी, अपनी सेना तैयार कर रही है। हाँ? बच्चों की आंखों में नहीं रहे गोला, ये त्रिकोण जादूगर बोला। हाँ, मेरे पास एक उपाय है। याद है जब हमारे पास उस दिन एक गोल पराठा था, लेकिन खाने वाले 4 लोग थे, तो हमने उसे आपस में कैसे बांटा था? कैसे बांटा था? देखो, हमारे पास एक गोला था और हमने उसके 2 टुकड़े किए और फिर 4 टुकड़े किए, तो हमारे पास 4 त्रिकोण हो गए। ऐसे ही अगर हम 4 त्रिकोण जोड़े तो गोलाकार बन जाएगा। चलो, बन गया गोलाकार। जो त्रिकोण का बना है वो और आकार नहीं बदल सकता। ये क्या? ये गोला मेरे जादू से कैसे बच गया? देखो, अब ये लड़ाई छोड़ दो। धरती पर कितनी हजारों लाखों चीजें हैं, सबके अपने आकार प्रकार हैं। सबकी भलाई इसी में है कि गोल त्रिकोण लड़ाई भूलकर आपस में समझी कर लें। सही कहा। चुटकी, क्या बात है? अरे, ये ट्रॉफी कहाँ से मिली तुम्हें? घर की अटारी से मिली। कई साल पहले की है ना? क्या टुनटुन मौसी ने जीता था इसे? मुझे भी यही लगा, लेकिन माँ तो इसके बारे में बात करना तो दूर, इसे देखना भी नहीं चाहती। जरूर इस ट्रॉफी से जुड़ी कोई बात है जो टुनटुन मौसी को दुखी कर रही है।
क्यों ना हम प्रोफेसर धूमकेतु की टाइम मशीन का इस्तेमाल करके पता लगाएं? राजकुमार इंद्रवर्मा की सवारी आती ही होगी। धागा, खड़े जाओ, चलो। लगता है उन्हें भी भूख लगी है। चलो हम सब भी कुछ खा लेते हैं। और पराठे मस्त ठीक है। मेरी बेटी का पकवान तो पूरे गांव में मशहूर है बच्चों। क्या टुनटुन कुछ नहीं बनाती? टुनटुन बनाती नहीं, बस खाती है। मुनमुन, ये आटा पानी कहाँ रखूं? सुनो, पंचायत का फैसला है कि आज शाम चौक पर होगा एक खास मुकाबला। हिस्सा लेने वाले पकाएंगे मनचाहा पकवान और जिसके पकवान भा जाए सरपंच और पंचों को, वो जीतेगा शानदार इनाम और कहलाएगा बावर्ची नंबर 1। मुनमुन को हिस्सा लेना चाहिए। मैंने सोचा कि मैं भी हिस्सा लूं। आप सबका स्वागत है बावर्ची नंबर 1 प्रतियोगिता में। ये मुनमुन तो काफी तेज है। उसने तो 2 पकवान तैयार भी कर लिए। पनीर और नमक, कहाँ है पनीर और नमक? माँ ने पनीर और नमक के बदले खोवा और चीनी को मिक्स कर दिया। अब बस बचे हैं 5 मिनट। टुनटुन छोड़ो भी, उस गोंद से भला क्या बना पाओगी? 5, 4, 3, 2, 1। समय समाप्त। अब बन चखेंगे सारे पकवान। पंच तो हंस रहे हैं। और कुछ नहीं खाना हमें। बस थोड़ा सा ये चख लीजिए। लड्डू मैंने बनाए। सब खा जाऊंगा। टुनटुन बेटे, तुम्हारे लड्डू सब बढ़िया। आज तक हमने कुछ नहीं चखा, इसमें कोई 2 राय नहीं। तुम ही हो बावर्ची नंबर 1। तो इसका मतलब कि टुनटुन मौसी ने लड्डू अनजाने में बनाए। चुटकी, अरे तुम ये ट्रॉफी लेके घूम क्यों रही हो? आपको किसी से फिर से जो मिलाना था। मुनमुन, बड़े दिनों बाद मिले हैं ना बावर्ची नंबर 1। दादाजी का ट्रंक हमेशा उस पर ताला ही लगा रहता है। याद है जब हमने गलती से उनके ट्रंक से दादाजी की दूरबीन निकाल ली थी? देखो देखो, दादाजी अपना ट्रंक फिर से खोल रहे हैं। अच्छा चलो देखें तो। हमें भी दादाजी। बच्चों आओ, अपनी बहुत पुरानी स्टैम्प बुक देख रहा था। तुम भी देखना चाहोगे? बिल्कुल। ये सारी इतनी सुंदर स्टैम्प, वो भी अलग अलग देशों से, आपने कैसे इकट्ठा किए दादाजी? मुझे स्टैम्प कलेक्शन का बहुत शौक था। जब से तुम्हारी उम्र का था तब से जमा कर रहा हूँ। बीच में खाली जगह क्यों? ये मेरा फेवरेट स्टैम्प था।
पर गया कहाँ? बहुत साल पहले खो गया या शायद चोरी हो गया। अब तक ढूंढ रहा हूँ, शायद कभी मिल जाए और मेरी स्टैम्प बुक फिर से पूरी हो जाए। जल्दी, मैं और देर नहीं उठा। बड़ी जोर से भूख लगी है। और घर में कुछ भी खाने को नहीं है। ये ढोलू भोलू भी नजर नहीं आ रहे हैं। जरूर बाहर खेल रहे होंगे। अरे ढोलू भोलू, कहाँ गए थे तुम दोनों? अरे जल्दी आओ। जी उस्ताद। कहाँ थे सुबह से? प्रोफेसर धूमकेतु ने एक इधर से उधर यंत्र बनाया है। हाँ, इससे तो मैं सारे लड्डू चुरा सकता हूँ। ये यंत्र मुझे सबसे अमीर आदमी बना देगा। अमीर तो नहीं, पर सबसे मोटा आदमी जरूर बना देगा। चुप रहो तुम दोनों। मेरी बात ध्यान से सुनो। जाके वो यंत्र चुरा लो और फिर उसे सारे लड्डू जंगल में भेज दो। मैं वहीं चीजें इकट्ठा करूंगा ताकि किसी को पता भी न चले। पर उस्ताद, जाते हो या नहीं? इतने सारे लड्डू। मजा आ गया। पहली बार तुम दोनों ने कोई काम ठीक से किया है। अब जाओ जल्दी से ढोलकपुर की सारी दुकानों से मिठाइयाँ और सामान मेरे पास भेज दो। जी उस्ताद। अब मैं ढोलकपुर का सबसे अमीर इंसान बन गया हूँ। अब मुझे खाने पीने की कोई फिक्र नहीं होगी। बचाओ! ये आवाज कहाँ से आई? कोई मुसीबत में लगता है। मैं देखता हूँ। दादाजी! यही तो है। अब देखना इसका जादू। स्टैंप नहीं, जैसे दूसरी दुनिया में जाने का बटन है। अलविदा बच्चों। मेरी स्टैम्प बुक। बच्चे, ओह,
स्टैम्प बुक वापस मिल गई। दादाजी को वापस करेंगे। पर पहले वापस ढोलकपुर कैसे जाएंगे? ये प्लेन कहाँ जा रहा है? कहीं नहीं। वर्ल्ड वॉर चल रहा है। चारों तरफ से दुश्मन की मिसाइल्स हम पर हमला कर रही हैं। प्लेन क्रैश होने वाला है। जरा वापस जाओ, देखो आखिरी पन्ने पर। हाँ, अपने ढोलकपुर का महल। मेरा खोया हुआ स्टैम्प अपने ढोलकपुर का है, इसीलिए मेरा फेवरेट भी है। अब मेरा स्टैम्प कलेक्शन पूरा हुआ। हाँ दादाजी, पर अब भी आपके ट्रंक में हमें दिखाने को बहुत कुछ बाकी है। ये क्या? सारी दुकानें खाली क्यों हैं? भैया, सभी दुकानों से चीजें कहाँ गई? पता नहीं, हमारी आंखों के सामने से गायब हो गई। छू मंतर। गायब? कहीं किसी ने प्रोफेसर धूमकेतु का इधर से उधर यंत्र चुरा तो नहीं लिया? हाँ राजू, हमें अभी जाकर प्रोफेसर धूमकेतु को ये बात बतानी चाहिए। प्रोफेसर धूमकेतु, कहीं आपका इधर से उधर यंत्र चोरी तो नहीं हो गया ना? नहीं, वो तो यहीं। अरे ये क्या? लगता है वो चोरी हो गया। अब इस यंत्र की मदद से हम अपनी सेना ढोलकपुर के महल के अंदर भेज देंगे। महाराज, प्रोफेसर धूमकेतु का इधर से उधर यंत्र किसी ने चुरा लिया है। हमें ये डर है कि कहीं वो गलत हाथों में ना चला जाए। तुम ठीक कहते हो भी। अगर वो गलत हाथों में पड़ गया तो बहुत बड़ा संकट आ सकता है। शाबाश भीम, तुमने एकदम ठीक किया। अब मैं इस एंटी यंत्र से इन सबको एक साथ इनके देश वापस भेज दूंगा। शुक्रिया बच्चों, शुक्रिया। लेकिन ये यंत्र गलत हाथों में पड़ा कैसे? लेकिन सैनिकों को भेजा कहाँ? चल 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 चल, शाबाश शाबाश मेरे बच्चे, और जोर से। ये मैं कहाँ फंस गया? हाँ? क्या मैं आपकी कोई मदद कर सकता हूँ? ऐसी बात है, करके दिखाओ तो मानो। अरे वाह, ये तो गजब हो गया। बेटा, मेरा नाम टाका है। भला हो तुम्हारा जो तुम आ गए, वरना मैं रात भर यही फंसा रहता। बेटे, ये कुर्सियाँ देख रहे हो? हाँ। ये सब मैंने बनाई है, सारी की सारी। देखो, जरा देखो कितनी सारी है। क्यों, है ना अच्छी? आ जाओ। मैं चाहता हूँ कि इसे तुम रख लो। क्या? नहीं नहीं। अरे बेटा, मेरी मदद की है तुमने, तो मुझे बदले में इतना तो करना ही चाहिए। अरे
अरे बेटा, इसे तुम क्यों नहीं रखना चाहते हो? ये जादुई कुर्सी है, जादुई। अच्छी लगेगी तुम्हें, ले लो। क्या कहा आपने? ये कुर्सी जादुई है? हाँ, तुम इस कुर्सी पर बैठकर खोई हुई चीज ढूंढ सकते हो, कोई भी खोई हुई चीज। पर बेटा याद रखना कि खोई हुई चीज बुरे काम के लिए ना ढूंढी जाए, ठीक है? वरना ये कुर्सी टूटकर टुकड़े टुकड़े हो जाएगी। अब तुम रखो इसे, मैं चलता हूँ। हाँ, मुझे ढूंढनी है चुटकी की गुड़िया। दिख गई, मतलब मिल गई। चुटकी की गुड़िया उसके घर के पीछे बाल्टी के अंदर पड़ी है। ये तो कमाल हो गया। अच्छी चीज है, मैं भी कुछ ढूंढता हूँ। मुझे ढूंढना है एक खजाना। ये कुर्सी तो कमाल की है। वो खजाना कहाँ है मुझे सब पता लग गया। कहाँ लेकर जा रहा है मुझे? रुक, क्या मुझसे मंदिर गलत बोल दिया क्या? बचाओ, बचाओ, मैं कान कुर्सी नहीं चाहिए मुझे कोई खजाना, छोड़ो मुझे। डोलू चलो जल्दी, उस्ताद से बहुत डांट पड़ेगी। उस्ताद कहाँ जाने वाले हैं? कोई काम तो करते नहीं, है ना? उस्ताद हम आ गए, चलिए। कमरे की ऐसी हालत किसने की? उस्ताद! उस्ताद! आपने हमारे उस्ताद को कहीं देखा है? क्या आपने देखा है? क्या हुआ ढोलू बोलू? इतने परेशान क्यों लग रहे हो? उस्ताद गायब हो गए। क्या? कालिया गायब हो गया? अब हमें बिल्कुल वक्त बर्बाद किए बिना कालिया को ढूंढना चाहिए। यहाँ तो घर भी जुड़वा है, यहाँ तक की दुकानें भी। ओह, कुछ समझ में नहीं आ रहा। उस तरफ चलते हैं। भी संभल के। वही तो। नहीं जग्गू, इस रात में हम कहीं नहीं जाएंगे। पता है इस गांव में। बोलो चुटकी, इस गांव में क्या है? भूत है इस गांव में। वो भूत गलत करने वालों को ढूंढकर अपने साथ उठाकर ले जाता है। कालिया कहाँ है? कालिया? मुझे कोई कालिया नहीं पता। कालिया कहाँ है? तुम अभी वहाँ थे, इतनी जल्दी यहाँ कैसे? कालिया कहाँ है? कालिया? कौन कालिया? इतनी रात को? तो तुम हो कौन? कालिया कहाँ है? कालिया? वो मुझे
कितने परेशान थे तुम्हारे लिए। शुक्रिया भी। मुझे भी एक विश मांगनी है। टूटता तारा कब दिखेगा? टूटता तारा किसी भी वक्त आ सकता है चुटकी। उस्ताद देखिए वो रहा टूटता तारा। मेरी इच्छा है कि दुनिया में कहीं भी कोई भी करेला ना खा पाए सिवाय सिवाय मेरी माँ के, जिनको करेला बहुत पसंद है। ढोलू, लगता है बहुत ज्यादा हलवा खाया था आज। अभी दिखाता हूँ। लगता है टुनटुन मौसी कोई नए रंग के लड्डू बना रही हैं। उस्ताद ये तो पीले रंग के हैं। नहीं, देखो बिल्कुल करेले की तरह हरे रंग के हैं। ये लड्डू भी कड़वे हैं। सब कुछ करेले की तरह कड़वा लग रहा है। नहीं, मुझे अभी भी करेले नजर आ रहे हैं। जी भर के लड्डू खा लो। वाह, लड्डू का मीठा मीठा स्वाद। सब्जियाँ कड़वी हो या मीठी, हमारी सेहत के लिए